कल एक छात्रा जो इसकी उम्र 13 वर्ष बताई गई है और उसका कल से लापता होने की सूचना थी। थाने में तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए गुमशुदगी दर्ज की गई और टीम लगा के इसको खोजा भी गया। और इसमें जो गांव वाले हैं, परिवार वाले भी लगातार सर्च कर रहे थे। आज उसकी जो डेड बॉडी आपको गन्ने के खेत के अंदर मिली है। और इसमें जो हमारी टीम गई है, जैसे पुलिस की टीम हो गई या प्रशासन की मौके पर पहुंची है। आज के आधुनिक युग में चीजें चाहे जितनी भी हाई फाई होती जा रही है, पर उसके साथ एक और चीज भी बढ़ती जा रही है और वह है क्राइम। और इन सब के बीच महिलाओं के साथ घटने वाली घटनाएं सबसे ज्यादा उजागर होकर सामने आती है। और इसी बीच दरिंदगी की सारी हदें इस बार पार हो चुकी हैं। लखीमपुर खेड़ी से महिलाओं और नाबालिग स्त्रियों के लिए अनसेफ जोन बन गया है। वहां पे एक खबर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेड़ी में एक 13 वर्षीय मदरसा छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि उसका गैंग रेप किया गया और उसके साथ बर्बरता की गई। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोगों में आक्रोश है। आइए इस घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। यह घटना लखीमपुर खेड़ी के टिकुनिया के पास हुई है। संतोष कुमार, जो कि टिकुनिया के निवासी हैं, उन्होंने कहा यह एक ऐसा अपराध लगता है जो किसी संदेश को भेजने के लिए किया गया है। हमें नहीं पता कि यह संदेश क्या है। इस व्यक्ति का यह बयान कई बार हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमारा समाज, हमारा प्रशासन और हमारी न्याय व्यवस्था क्या कभी ऐसी घटनाओं को जड़ से खत्म कर पाएगी या नहीं? हर बार किसी भी जगह पर डर का माहौल बनाने के लिए सबसे आसान निशाना स्त्रियां ही क्यों होती? पीड़िता के पिता ने बताया वह रविवार को नियमित कक्षाओं के लिए मदरसा गई थी, लेकिन दोपहर में वापस नहीं लौटी। पुलिस ने रात 11:35 पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाई। उसका शव रामुआपुर के गन्ने के खेत में मिला, जो मेरे गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। उन्होंने यह भी बताया कि हमलावरों ने उसकी आंखें निकाल दी थी, उसके सिर और मुंह को किसी भारी वस्तु से कुचल दिया था और उसकी नाक में रेत तक भर दी। वहीं इस मामले में लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। 13 वर्षीय लड़की का स्कूल बैग और उसकी चप्पल घटनास्थल पर मिली। उसके परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उसके साथ यौन शोषण किया गया और उसे मार दिया गया। प्रारंभिक जांच में उसके कपड़े सही स्थिति में थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, उन्होंने कहा। पीड़िता के दादा ने कहा उसके पूरे शरीर पर सूजन थी। हमलावरों ने उसके शरीर के लगभग हर हिस्से पर चोटें पहुंचाई। यहाँ तक कि एक आम आदमी भी कह सकता है कि यह एक अत्याचार, गैंगरेप और हत्या का मामला है। ऐसा अपराध 2 से अधिक लोगों द्वारा ही किया जा सकता है। पीड़िता की मां ने पुलिस पर देरी का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक पुलिस उनकी बेटी को बचा सकती थी अगर उन्होंने समय पर कार्रवाई की होती और गुमशुदगी की रिपोर्ट तुरंत दर्ज की होती। हमने सबसे पहले रविवार को शाम 4 बजे पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वह शाम तक घर लौट सकती है। हमने फिर 7 बजे पुलिस स्टेशन गए, लेकिन उन्होंने फिर भी इंतजार करने को कहा। उन्होंने रात 11:30 बजे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, जब एक बड़ी संख्या में गांव के लोग वहां पहुंच गए और पुलिस पर दबाव डाला, लेकिन उन्होंने उसे खोजने के लिए कुछ नहीं किया। वहीं इस पर पुलिस का जो बयान है, तो पुलिस प्रमुख साहा ने कहा है कि पीड़िता के परिवार ने पुलिस पर कोई आरोप नहीं लगाया है। पीड़िता के शरीर पर निश्चित रूप से चोट के निशान है, लेकिन मृत्यु का कारण मेडिकल रिपोर्ट से पता चलेगा। हमने अपराध शाखा, विशेष संचालन समूह और निगरानी की 3 टीमों का गठन किया है, ताकि हत्यारों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। वहीं इस घटना से एक बार फिर से महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में पुलिस की धीमी प्रतिक्रिया और अपराध की बर्बरता ने लोगों में रोष और भय का माहौल बना दिया है। लखीमपुर खीरी की इस घटना ने न केवल इस छोटे से गांव बल्कि पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। जब एक मासूम बच्ची को इस प्रकार की दरिंदगी का शिकार होना पड़ता है, तो यह समाज की नैतिकता पर भी सवाल खड़े करता है।
अब इस घटना से कई प्रश्न उठते हैं, जैसे कि हमारे समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। यह घटना दिखाती है कि हमें कितनी दूरी तय करनी है और हमें अपनी प्रणाली में कितने सुधार की जरूरत है। इस घटना ने समाज में व्याप्त अपराध और हिंसा के प्रति हमारी प्रतिक्रिया पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। जब एक मासूम बच्ची को इस प्रकार की दरिंदगी का शिकार होना पड़ता है, तो यह हमारे समाज की नैतिकता पर भी सवाल खड़े करता है। हम आशा करते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द न्याय होगा और दोषियों को उनके अपराध की सजा मिलेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।